हेलो स्टूडेंट। तो हम लोग देख पढ़ रहे हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, जिसके अंदर अभी हम लोग टॉपिक कवर कर रहे हैं हमारा कंटिन्यूटी। तो कंटिन्यूटी का बेसिक मैं तुम लोगों को फर्स्ट लेक्चर के अंदर बता चुका हूँ कि कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है। बिना पेन उठाए अगर हम ग्राफ बना सकते हैं, बिना पेन उठाए अगर हम ग्राफ बना सकते हैं, दैट इज़ फंक्शन इज़ कंटिन्यू। जैसे साइन एक्स कंटिन्यू है, मोड एक्स का ग्राफ कंटिन्यूस है। ग्राफ इमेजिन करना है दिमाग में। अब जैसे मैं ग्राफ बोलता हूँ 10x का, तो वो π/2 पे ब्रेक होता है, तो वो π/2 पे क्या है, डिसकंटिन्यू। इसी तरीके से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हर इंटीजर पे ब्रेक होता है, दैट्स वाई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज़ डिसकंटिन्यू एट एवरी इंटीजर पॉइंट्स। ओके, तो ये तो होगी बेसिक अंडरस्टैंडिंग। अब हर बार हम लोगों को ग्राफ नहीं दिया हुआ था, जैसे कि तुम लोग स्क्रीन पे क्वेश्चन दिया देख रहे हो, यहाँ पे ग्राफ नहीं दिया हुआ। ग्राफ देख के पता नहीं लगा सकते कंटिन्यूटी है या डिसकंटिन्यूटी। सो हम यहाँ क्या करें, तो उसके लिए हम लोगों को देखना है कि ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जहाँ पे हम लोग कंटिन्यूटी प्रूव कर सकते हैं। जैसा कि इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग देखना शुरू करते हैं। यहाँ बोला हुआ है -∞ से 6 के बीच में ये कंटिन्यू है, तो ये ओपन इंटरवल में कंटिन्यू है। इसका मतलब -6 से 6 के बीच में ये हर पॉइंट पर कंटिन्यू होगा। अब -6 से 6 के बीच में इसके अंदर टर्निंग पॉइंट हम लोगों को देखें अगर हम ध्यान से, तो हम लोगों को दिखेगा 1 और 3। तो टर्निंग पॉइंट क्या क्या है इस ग्राफ के, टर्निंग पॉइंट्स जहाँ पर ग्राफ की डेफिनेशन लेफ़्ट और राइट के लिए अलग अलग हो रही है। तो x इजिकल टू एक दिखाई देगा हमें 1 और एक 3। तो हम 1 पे कंटिन्यूटी और 3 पे कंटिन्यूटी देखेंगे। 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट इजिकल टू राइट हैंड लिमिट इजिकल टू f(1), 3 पर लेफ्ट हैंड लिमिट इजिकल टू राइट हैंड लिमिट इजिकल टू f(3) हम लोगों को करना है। तो सबसे पहले हम लोग x इजिकल टू 1 पे ये काम कर लेते हैं। तो x इजिकल टू 1 पे अगर हम ये काम करना चाहते हैं तो हम वैल्यू निकालना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम f(1) निकाल लेते हैं। तो f(1) निकालने के लिए 1 इक्वल में कहाँ है, फर्स्ट वाली डेफिनेशन के अंदर। तो हम वहाँ सीधा क्या रख देंगे, x इजिकल टू 1। तो हमें उससे मिलेगा 1 प्लस साइन पाई एक्स, मतलब π/2। तो साइन π/2 कितना होता है, 1। तो ये हो गया तुम्हारा 1 + 1 इजिकल टू 2। तो f(1) की वैल्यू आ चुकी है 2, क्योंकि 1 और लेस देन 1 के लिए फंक्शन यही है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू भी क्या है, 2। अब हम लोग राइट हैंड लिमिट चेक कर लेते हैं। राइट हैंड लिमिट एट x इजिकल टू 1। तो राइट हैंड लिमिट चेक करने के लिए 1 से बड़ा फंक्शन कौन सा है, ax प्लस b। तो हम लोग किस तरीके से लिखेंगे, राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंस टू राइट हैंड लिमिट है, इसलिए 1 के आगे क्या लगा देंगे, प्लस ax प्लस b। क्योंकि हम लोग यहाँ पे जानते हैं हम 1 यहाँ डायरेक्ट रख सकते हैं, क्योंकि हम लोगों के पास 1 प्लस के लिए यही डेफिनेशन अवेलेबल है। तो ये क्या हो जाएगा, a इंटू 1 प्लस बी, मतलब a प्लस बी। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं इफ़ एट x इजिकल टू 1 f ऑफ x इज़ कंटिन्यूस। अगर 1 पे फंक्शन कंटिन्यूस है तो f ऑफ 1 बराबर क्या होगा, f ऑफ 1 प्लस मतलब राइट हैंड लिमिट, और f ऑफ 1 माइनस मतलब 1 पे लेफ़्ट लिमिट। तो 1 पे लेफ़्ट लिमिट और 1 पर फंक्शन सेम है, तो हम लोगों को क्या कर देना चाहिए, इक्वेशन बना लेनी चाहिए। तो इक्वेशन हमारी आएगी a प्लस बी इज इक्वल टू 2। तो इसे हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अभी हमने एक टर्निंग पॉइंट यूज़ किया है, अब हम लोग टर्निंग पॉइंट यूज़ करेंगे x इज इक्वल टू 3। तो नेक्स्ट हमारा टर्निंग पॉइंट क्या है, x इज इक्वल टू 3। तो x इज इक्वल टू 3 पर अगर हम लोग देखेंगे तो x इज इक्वल टू 3 पर भी वही डेफिनेशन होनी चाहिए। वो क्या होना चाहिए, f ऑफ 3 की जो वैल्यू है वही क्या होनी चाहिए, 3 का माइनस, मतलब लेफ़्ट लिमिट एट 3 इज इक्वल टू राइट लिमिट एट 3। क्लियर। तो सबसे पहले हम लोग f ऑफ 3 देख लेते हैं। 3 इक्वल में कहाँ लिखा हुआ है, लास्ट वाली डेफिनेशन के अंदर। सो वी कैन पुट x इज इक्वल टू 3 डायरेक्टली इन दिस डेफिनेशन ऑफ f(x). तो ये क्या हो जाएगा, 6 tan x मतलब 3 π/12। 3 π/12 का मतलब π/4 हो जाएगा, और 10 π/4 1 होता है। तो इसका मतलब हम लोगों को यहाँ से f ऑफ 3 की वैल्यू मिल चुकी है। f ऑफ 3 हो जाएगा 6 इंटू 10 π/4। π/4 1 होता है, तो ये कितना हो गया, 6। क्लियर। अब हम लोग डेफिनेशन जो है f ऑफ 3 माइनस की निकाल लेते हैं, या फिर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि हम 3 पे लेफ़्ट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं। तो लेफ़्ट हैंड लिमिट की अगर हम बात करेंगे तो 3 का मतलब लेफ़्ट मतलब 3 से छोटा। तो यहाँ लिखा हुआ है देखो x लेस देन 3। तो ये वाला हम लोग डेफिनेशन यूज़ करेंगे। तो इसमें हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 3 माइनस f ऑफ x मतलब ax प्लस b। सो यू कैन पुट x इज इक्वल टू 3 डायरेक्टली। तो ये आ जाएगा 3a प्लस b। तो अब अगर x इज इक्वल टू 3 पर फंक्शन कंटिन्यू है तो उससे हम लोगों के पास इक्वेशन क्या आएगी, 3a प्लस बी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 6। ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। सॉल्व
1 इक्वेशन एंड इक्वेशन नंबर 2। तो हम ऐसा देख सकते हैं कि हम इक्वेशन 2 में से फर्स्ट को माइनस कर सकते हैं। अगर हम इक्वेशन 2 में से फर्स्ट को माइनस करेंगे तो हम लोगों के पास क्या वैल्यू मिलेगी, 3a माइनस ए इजिकल टू कितना हो जाएगा 2a, और b माइनस बी तो 0 हो जाएगा, और 6 माइनस 2 इजिकल टू कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ से हमें a इजिकल टू मिल गया 2। अब ये a इजिकल टू 2 इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर यूज़ कर लो, तो b इजिकल टू कितना मिल जाएगा हमें 0। तो अगर कोई तुम्हें बोला है a कॉमा बी की वैल्यू क्या है, तो a इजिकल टू 2 है और b इजिकल टू कितना है 0। तो हमारा आंसर आ रहा है 2,0 जो ऑप्शन नंबर सी के अंदर अवेलेबल है। ओके डन। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ हम लोगों का। तो हम लोगों को मैक्सिमम कंटिन्यूटी के क्वेश्चन में इस तरीके से डेफिनेशन दी हुई होगी, तो हम लोगों को वहाँ पे दिया हुआ है कि -∞ से 6 कंटिन्यू है। इसका मतलब ये x इजिकल टू 1 पे भी कंटिन्यू होगा और 3 पे भी कंटिन्यू होगा। तो 1 पे लेफ्ट लिमिट इजिकल टू राइट लिमिट इजिकल टू f(1), और 3 पे भी हम लोगों को यही करना है। 3 पे भी क्या काम करना है, राइट लिमिट एट 3, लेफ्ट लिमिट इजिकल टू एट 3 एंड फंक्शन की वैल्यू 3 पर। चलो 1 बाय 1 अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। तो देखो क्या लिखा हुआ है, एफ ऑफ एक्स की डेफिनेशन है x लेस देन 0 के लिए अलग, x बराबर 0 के लिए अलग, x ग्रेटर देन 0 के लिए। तो 100% नीचे लाइन पढ़ो मत पढ़ो, हम लोगों को ये बात तो पता हो जानी चाहिए कि अगर ये फंक्शन क्वेश्चन कंटिन्यूटी का है तो x इजिकल टू 0 पे बात हो रही होगी। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है फंक्शन इज कंटिन्यू एट x इजिकल टू 0, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ a इफ पॉसिबल सो दैट द फंक्शन इज कंटिन्यू। तो अगर x इजिकल टू a पर, इफ़ x इजिकल टू 0 पे फंक्शन कंटिन्यू है, कंटिन्यूस, तो सिंपल सी बात है भैया, f ऑफ 0 के बराबर क्या होना चाहिए, 0 पे लेफ्ट लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स, और 0 पे ही क्या होना चाहिए, राइट हैंड लिमिट। तो देख रहे हो तुम लोग यहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चन लिमिट के ही हैं, जिसके अंदर हम लोगों को लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट स्पेसिफिकली ज़्यादा निकालनी हो रही है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इजिकल टू 0 को हम लोग कैसे लिखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, और हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 0 माइनस एच। अब 0 से छोटा कौन सा है भैया, फर्स्ट वाली डेफिनेशन है, तो वहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, 0 माइनस एच, जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 0 माइनस एच रखना है। तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस 4 इंटू 0 माइनस एच अपॉन एक्स स्क्वायर, मतलब 0 माइनस एच का होल स्क्वायर। तो यहाँ माइनस का कोई ज़्यादा फर्क पड़ा नहीं, क्योंकि 4 इंटू 0 माइनस एच माइनस 4h हो जाएगा, और कॉस का माइनस क्या होता है, प्लस। तो ये डेफिनेशन हमारी बन के आएगी, लिमिट h टेंस टू 0, 1 माइनस कॉस 4h अपॉन h का स्क्वायर। अब देखो इस लिमिट को सॉल्व करने का ये तरीका है कि ऊपर हम साइन बना लेते हैं तो ज़्यादा ईजी रहेगा। तो ऊपर साइन बनाएंगे तो ये किस तरीके से हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, 1 माइनस कॉस 4h का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर 4h है, तो हाफ होके कितना हो जाएगा 2h। अब हम लोगों को यहाँ पे नीचे कितने h अवेलेबल है, 2h अवेलेबल है, तो हम लोग उसको 2h लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, 2h। अब हमने यहाँ पे क्या एक्स्ट्रा लिख दिया है, 2 2 बार लिख दिया है, एक्स्ट्रा लिख दिया ऐसा। अब देखो ऐसा करने से ये वाली जो डेफिनेशन है हम लोगों की हो जाएगी 1। क्यों, क्योंकि साइन 2h अपॉन 2h, लिमिट h टेंस टू 0 एंड साइन 2h अपॉन 2h, ये सब हो गया 1। तो हमारा बचा क्या, 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब हम लोगों का आंसर कितना आ गया 8। तो ये आया है लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हम क्या चेक करेंगे, अब हम लोग राइट हैंड लिमिट पे जाएंगे। राइट हैंड लिमिट x इजिकल टू 0 पे, तो उसको कैसे लिखा जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, तो 0 माइनस एच लेफ्ट के लिए, राइट के लिए क्या हो जाएगा, f ऑफ 0 प्लस h। हम लोग इस तरीके से डेफिनेशन यूज़ करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0। अब हम लोगों को यहाँ पे फंक्शन देखना है, तो x ग्रेटर देन 0, राइट हैंड लिमिट का मतलब क्या होता है, 0 से बड़ा, 0 से बड़ा मतलब x ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। तो 0 प्लस h रखेंगे तो इसका मतलब x की जगह बस h रखने में आएगा। तो ये हो कैसे जाएगा, अंडर रूट h अपॉन, अब क्या क्या अंडर रूट में लिखी हुई ये बातें, अंडर रूट 16 प्लस अंडर रूट h माइनस 4। क्लियर। तो अगर हम यहाँ पे h बराबर 0 रखते हैं तो ये 0 अपॉन 0 हमें बता रहा है, बट अंडर रूट के केस में हम नॉर्मली इसको रेशनलाइज करते हैं। तो रेशनलाइज करेंगे तो हम नीचे जो माइनस वाला साइन है उसकी जगह किससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस वाले साइन से। तो लिमिट h टेंस टू 0 रहने देते हैं, अंडर रूट h यहाँ पे है ही सही, और डिवाइड में क्या लिखा हुआ है, अंडर रूट 16 प्लस अंडर रूट h माइनस 4, ये है। अब हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, अंडर रूट 16 प्लस अंडर रूट h तो है ही सही,
प्लस 4 वाली टर्म से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ताकि a माइनस बी और a प्लस बी का हम फॉर्मूला बना पाएँ। तो ये क्या हो जाएगा 16 प्लस अंडर रूट एच प्लस 4 हम लोगों को यहाँ लिख देना होगा। 4 यहाँ पे क्यों लिख देना होगा, क्योंकि ये देखो ये तो हो गया a माइनस बी और ये हो गया a प्लस बी, तो यहाँ पे a माइनस बी a प्लस बी से फॉर्मूला लगा दो अंडर रूट ए मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ये क्या हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0। वैसे मैं तुम्हें एक बात बताऊँ, हमारा सॉल्यूशन हो चुका है। सॉल्यूशन क्यों हो चुका है, अगर हम ये ना सॉल्व करें तो भी हो सकता है, ऐसा हम लोग जेई में कर सकते हैं फास्ट। देखो कैसे, अगर ये x इजिकल टू 0 पे कंटिन्यू है तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट इजिकल टू राइट हैंड लिमिट इजिकल टू f ऑफ 0 होना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या कैलकुलेट कर चुके हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, और लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा कितना आ चुका है 8, और वो f ऑफ 0 के बराबर होना चाहिए। और f ऑफ 0 x बराबर 0 पे ये फंक्शन की वैल्यू कितनी दे रहा है a, तो a बराबर 8। आंसर आ गया ना। बस ये लास्ट वाला तो हम ऐसे ही वेरीफाई कर रहे हैं, बस वो 8 आना चाहिए। अगर नहीं भी सॉल्व करेंगे तब भी हम आंसर इसका क्वेश्चन का दे सकते थे, बट कोई बात नहीं, अभी हम सॉल्व कर रहे हैं तो हमारी लिमिट की प्रैक्टिस हो रही है। तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट एच, और ऊपर तो वैसे की वैसी रहेगी पूरी की पूरी कहानी मतलब वही 16 प्लस अंडर रूट एच प्लस 4, ये तो है ही सही, प्लस 4 वाली टर्म डिवाइड बाय। अब देखो ये क्या है, पूरा का पूरा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, जो मिलके क्या हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर जब करेंगे ना अपन तो ए अंडर रूट में है, तो अंडर रूट गायब हो जाएगा स्क्वायर की वजह से। तो 16 प्लस क्या हो जाएगा अंडर रूट एच, हम लोगों ने बाहर वाला अंडर रूट हटा दिया, माइनस कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16। तो यहाँ पे तुम लोगों को दिख रहा है 16 से 16 कट रहा है और अंडर रूट एच से अंडर रूट एच कट रहा है। नाउ यू कैन पुट एच इजिकल टू 0, तो एच इजिकल टू 0 पुट करोगे तो ये आएगा 16 प्लस 0 प्लस 4, तो ये कितना हो जाएगा 4 प्लस 4 इजिकल टू 8। तो मैंने कहा था ये 8 आना चाहिए और आ गया। तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इजिकल टू राइट हैंड लिमिट हमारा आ रहा है 8, और ये किस पे आ रहा है एट एक्स इजिकल टू 0 पे, तो वही f ऑफ 0 की वैल्यू होगी, और फंक्शन के अकॉर्डिंग f ऑफ 0 की वैल्यू a दी हुई है, इसलिए हमारा आंसर a बराबर कितना आ चुका है 8। क्लियर। तो ये जेई में आए हुए क्वेश्चन इस तरीके से इजीली सॉल्व किए जा सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं ताकि हम लोगों को सॉल्व करना आ जाए। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक फंक्शन है, हमें पी और क्यू की वैल्यू निकालनी है। ये फंक्शन कंटिन्यू है फॉर ऑल एक्स इन आर, मतलब एफ ऑफ एक्स कंटिन्यू है। एफ ऑफ एक्स क्या है, कंटिन्यू फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब x बिलोंग्स टू माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट के लिए फंक्शन कंटिन्यू है। इसका मतलब हर एक रियल पॉइंट पे ये कंटिन्यू होगा। अब ये ब्रेक कहाँ हो रहा है 0 पे, तो हम लोगों को बस 0 पे ही कहानी करनी है पूरी की पूरी। तो देखो इफ़ गिवन फंक्शन इज कंटिन्यू इन x बिलोंग्स टू r, सो इट शुड बी कंटिन्यू at x is equal to 0. If function is continue at x is equal to 0, then we should know f of 0 is equal to क्या होना चाहिए, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, और यही किसके बराबर होना चाहिए, राइट हैंड लिमिट के बराबर होना चाहिए, मतलब x टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स के बराबर होना चाहिए। तो 1 बाय 1 हम ये करते हैं। तो देखो यहाँ पे एक बात तो दी हुई है एफ ऑफ 0, कैसे x बराबर 0 पे फंक्शन की वैल्यू q दी हुई है, तो एफ ऑफ 0 बराबर हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं q। ओके तो चलो अब हम लोग 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। ठीक है, तो लेफ्ट लिमिट भी सॉल्व करेंगे और राइट लिमिट भी सॉल्व करेंगे। तो बीच में एक लाइन बना देते हैं, काफ़ी है। तो सबसे पहले कहानी शुरू होगी लेफ्ट हैंड लिमिट से। लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू 0, तो इसको कैसे लिखा जाएगा, तो इसको लिखा जाएगा हम लोगों को सबसे पहले x लेस देन 0 के लिए फंक्शन क्या है ऊपर वाला, तो ठीक है, तो लिमिट कैसे लिखेंगे h टेंस टू 0 और f ऑफ 0 माइनस एच, 0 माइनस एच मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ माइनस एक्स करना है। तो ये कैसा हो जाएगा साइन p प्लस 1 और x की जगह क्या लिखना है माइनस एच, क्लियर, प्लस साइन x की जगह क्या लिखना है माइनस एच डिवाइड बाय क्या हो जाएगा x की जगह माइनस एच। अब देखो सभी माइनस कॉमन ले लो, ऊपर से 2 बार माइनस कॉमन और नीचे से 1 बार माइनस कॉमन, और उसको कट कर दो तो ये ऐसा कुछ दिखेगा, लिमिट h टेंस टू 0 साइन और h को डिवाइड भी कर दो तो ये कैसा हो जाएगा, देखो h इंटू पी प्लस 1
ये पूरा का पूरा किस में है, साइन के अंदर है ऐसे, और हमने एच को डिवाइड कर दिया है ना, अलग अलग कर दिया सेपरेट, प्लस साइन माइनस एच अपॉन माइनस एच, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये क्या हो जाएगा साइन एच अपॉन एच। अब यहाँ से कहानी समझनी है तुम लोगों को कि लिमिट एच टेंस टू जीरो, साइन के अंदर जो है वो नीचे बनाना है वैसा का वैसा, तो साइन के यहाँ क्या है p प्लस वन ही तो एक्स्ट्रा है, तो हम लोगों को क्या कर देना चाहिए नीचे h इंटू पी प्लस वन कर देना चाहिए, तो p प्लस वन से हमने मल्टीप्लाई कर दिया और p प्लस वन से ही क्या कर दिया डिवाइड। अब देखो ये वाली जो टर्म है ये पूरी की पूरी, तो ये टर्म तो कितनी हो जाएगी 1, इसी तरीके से साइन h अपॉन एच भी कितना हो जाएगा 1, ये पूरी की पूरी टर्म मिलके कितनी हो जाएगी 1, तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं 1 प्लस 1 तो हो जाएगा, पर 1 के आगे p प्लस वन भी बचेगा, तो ये हो जाएगा p प्लस वन इज इक्वल टू p प्लस टू। तो भैया ये किसकी वैल्यू आई, ये आई लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आई। तो लेफ्ट हैंड लिमिट जो है हम लोगों का कितना आ रहा है p प्लस टू। अब p प्लस टू आ रहा है और यही किसके बराबर होना चाहिए, q के बराबर। तो एक इक्वेशन हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू एट जीरो पे। तो एक इक्वेशन क्या लिख सकते हैं भैया हम, p प्लस टू इज इक्वल टू q। ये हमने किससे लिखा है कि फंक्शन की जो x टेंस टू जीरो पे लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू है वही किसके बराबर होनी चाहिए, f ऑफ जीरो के बराबर। इस कंसेप्ट से हम लोगों ने p प्लस टू इज इक्वल टू q लिख दिया है। ये इक्वेशन नंबर हम लोगों की हो गई है फर्स्ट। अब हम लेफ़्ट लिमिट से डन हो गए हैं, अब हम लोग किसके पास चलेंगे, राइट हैंड लिमिट के पास। तो अब राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए हम ये वाला फंक्शन यूज़ करेंगे। तो अब राइट हैंड लिमिट निकालने का वक्त है, राइट हैंड लिमिट निकाली जाएगी। अब तो राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए एट कहाँ पे निकाल रहे हैं हम, x इज इक्वल टू जीरो। तो इसको कैसे लिखा जाएगा, लिमिट x टेंस टू जीरो प्लस एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स क्या है पूरा का पूरा x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट एक्स डिवाइड बाय एक्स की पावर 3/2। अब देखो तुम लोगों को पता है कि जब हम राइट हैंड लिमिट निकालते हैं तो हम लिखते हैं x की जगह a प्लस एच, अगर a पर लिमिट निकाल रहे होते हैं। यहाँ a जीरो है तो हम जीरो प्लस एच रखेंगे, तो x की जगह अगर जीरो प्लस एच रखते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये वैसे का वैसे रहेगा। तो ये लिमिट कैसी हो जाएगी, h टेंस टू जीरो अंडर रूट के अंदर h प्लस एच स्क्वायर माइनस अंडर रूट एच, और डिवाइड में हम लोगों के पास क्या रहेगा h की पावर 3/2। अब हम लोगों को यहाँ रैशनलाइज कर लेना चाहिए, क्यों, क्योंकि जब भी अंडर रूट हमें दिखता है तो हम रैशनलाइज ही करते हैं। तो रैशनलाइज करने के लिए माइनस वाला साइन पहले से है तो प्लस वाले साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, प्लस अंडर रूट एच, तो जिससे हमने मल्टीप्लाई किया उसी से हम लोगों को डिवाइड भी करने की ज़रूरत है। तो क्या हो जाएगा एच प्लस एच स्क्वायर प्लस अंडर रूट एच। कुछ लोग यहाँ पे डायरेक्ट एल हॉस्पिटल रूल भी अप्लाई कर सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब देखो ये तो हो गया a माइनस बी और ये हो गया a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग, तो लिख देते हैं। तो क्या आएगा h प्लस एच स्क्वायर अंडर रूट का स्क्वायर, मतलब ऐसे ही रहेगा, माइनस अंडर रूट एच का स्क्वायर मतलब h, डिवाइड में क्या चल रही है बातें, h की पावर 3/2 चल रही है, और अंडर रूट के अंदर क्या चल रहा है भैया h प्लस एच स्क्वायर माइनस, नहीं प्लस है, और प्लस भी जो है वो बाहर की तरफ है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, ये कि यही पूरी की पूरी टर्म हम लोगों को कॉपी पेस्ट करनी है, प्लस अंडर रूट एच, क्लियर। अब देखो ऊपर अगर हम देखते हैं तो h से h कैंसिल हो रहा है, और ऊपर एच स्क्वायर है और नीचे h की पावर 3/2 है। h की पावर 3/2 एक्चुअली होता है h इंटू अंडर रूट एच। क्या होता है h इंटू अंडर रूट एच, तो एक h से एक h तो कट जाएगा, और ऊपर क्या बचेगा एक, देखो ऊपर कितने हैं h है 2h, नीचे कितने हैं 1.5, मतलब एक एक्स्ट्रा अंडर रूट एच ऊपर बचेगा। तो ये ऐसा हो जाएगा लिमिट h टेंस टू जीरो अंडर रूट एच, और डिवाइड में जो बातें चल रही हैं वो क्या है अंडर रूट एच प्लस अंडर रूट एच प्लस एच स्क्वायर, क्लियर। अब हम नीचे से अंडर रूट एच कॉमन लेने वाले हैं। क्या कॉमन लेने वाले हैं, अंडर रूट एच, क्योंकि अगर हम एच बराबर जीरो रख देंगे तो ये 0/0 टाइप बन रहा है। अभी 0/0 टाइप बन रहा है, मतलब एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई किया जा सकता है। अब अगर हम नीचे से एच अंडर रूट एच कॉमन लेंगे तो ऊपर वाला अंडर रूट एच गायब हो जाएगा। ओके, तो किस तरीके से इसको आगे बढ़ें, अंडर रूट एच भी नीचे से कॉमन ले लिया जाएगा। तो अगर अंडर रूट एच इसमें से कॉमन आ गया तो ये तो 1 हो गया, 1 प्लस। अब ध्यान से देखना है, अब अगर मैं अंडर रूट एच कॉमन ले रहा हूँ, इसका मतलब अंडर रूट में से मैं एच कॉमन ले रहा हूँ, तो अंडर रूट में से मैं एच कॉमन ले रहा हूँ तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस एच। देखो
अगर इसमें से h कॉमन आएगा तभी तो बाहर आके अंडर रूट h होगा यहाँ पे, और यहाँ अंडर रूट h होगा तभी हम पूरा अंडर रूट कॉमन ले सकते हैं। तो देखो ये अंडर रूट एच से ये अंडर रूट एच कट, और h बराबर 0 अब तुम रख दो, तो h बराबर 0 रखोगे तो कितना आएगा 1/1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 0। तो देखो ये हो जाएगा 1/2। कितना हो जाएगा 1/2। अब ये जो 1/2 है ये किसकी वैल्यू है, राइट हैंड लिमिट की। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ 0। तो राइट हैंड लिमिट हमारा कितना आ रहा है 1/2 आ रहा है, और लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी आई थी p+2 आई थी, और एफ ऑफ 0 हमें कितना दिया हुआ है q। तो अगर हम फर्स्ट सेकंड और थर्ड नाम दें और हम फर्स्ट और थर्ड को देखें तो यहाँ से हमें मिल जाएगा q इज इक्वल टू 1/2। और अगर q इज इक्वल टू 1/2 मिलेगा तो हम सेकंड और थर्ड से, सेकंड एंड थर्ड अगर देखते हैं q इज इक्वल टू 1/2 लेके, तो p+2 इज इक्वल टू 1/2 लिख सकते हैं। तो p की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 1/2 माइनस 2 मतलब -3/2। तो p की वैल्यू आ गई -3/2। p की वैल्यू आ रही है -3/2 और q इज इक्वल टू 1/2। तो हमारा पी क्यू आ रहा है -3/2 1/2। अब -3/2 1/2 कौन से ऑप्शन के अंदर अवेलेबल है, ऑप्शन नंबर सी के अंदर। इसलिए हमारा आंसर नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। तो इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व होता है। हर क्वेश्चन को तुम्हें नहीं समझ में आता है तो दोबारा देखना है, और इस बात पर तुम लोगों को गौर भी करना है कि ये जेई मेंस 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है, मतलब जेई में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो ध्यान बस इतना सा रखना है कि अगर किसी पर्टिकुलर फंक्शन पॉइंट पर फंक्शन को कंटिन्यू बताया हुआ है तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर फंक्शन की लेफ्ट लिमिट इज इक्वल टू राइट लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू होनी चाहिए। अब लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट की बात आ गई तो यहाँ पे हम लोगों को किसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से पहले से होनी चाहिए, लिमिट चैप्टर की। तो लिमिट चैप्टर बहुत अच्छे से आना चाहिए बिफोर गोइंग टू स्टार्ट कंटिन्यूटी चैप्टर। ओके चलो, अब इस तरह का क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। वही मेथड रहेगा हम लोगों का, डिटरमाइंड ए एंड बी सच दैट एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यू एट एक्स इजिकल टू 0। तो देखो यहाँ पे अगर फंक्शन को एक्स इजिकल टू 0 पे कंटिन्यू बताना है तो हमारा काम क्या है, लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस, मतलब ये हो गया तुम्हारा लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू, बार बार ए की बात रिपीट हो रही है और मैक्सिमम क्वेश्चन में तो 0 ही यूज़ हो रहा है। ओके 0 प्लस ये हो गया तुम्हारा राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू। तो x बराबर 0 पे उसने पहले से ही बताया हुआ है कि वो किसके बराबर है, b के बराबर। तो हियर वी नो और इट इज़ गिवन दैट f ऑफ 0 इज इक्वल टू व्हाट, b, ये गिवन है। तो हम लोगों को जो काम करना है वो लेफ़्ट लिमिट और राइट लिमिट के लिए काम करना है। ओके तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं राइट हैंड लिमिट से, और बीच में लाइन बना देते हैं ताकि एक तरफ लेफ़्ट लिमिट सॉल्व करेंगे और एक तरफ क्या सॉल्व करेंगे, राइट हैंड लिमिट। एक तरफ लेफ़्ट लिमिट, एक तरफ राइट लिमिट। ओके तो राइट हैंड लिमिट के लिए हम लोग कैसा एक्सप्रेशन लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स। अब एफ ऑफ एक्स 0 प्लस के लिए कौन सा होगा, जो 0 से बड़ी वैल्यू देगा। इसका मतलब हम लोग यूज़ करेंगे e की पावर tan 2x अपॉन tan 3x। मेरे ख्याल से ये बहुत ईजी रहेगा। अब हम लोग क्या करते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ लिखते हैं हम लोग एफ ऑफ 0 प्लस एच। थोड़ा सा मैं डिटेल में बता रहा हूँ इस क्वेश्चन के अंदर ताकि तुम्हें कन्फ्यूज़न ना हो कि कब ये 0 प्लस एच में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब भी हम h बराबर 0 रखते हैं तो हम यहाँ a प्लस एच रखते हैं। a मतलब जिस पर हमें लिमिट निकालनी होती है, लिमिट यहाँ क्या है 0 पे, इसलिए हमने 0 प्लस एच रखा है। तो इसलिए ये फंक्शन कुछ इस तरीके से हमें दिखेगा, लिमिट h टेंस टू 0, जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 प्लस एच। तो ये क्या हो जाएगा, e की पावर में tan 2h अपॉन tan 3h। अब देखो tan 3h के नीचे किसकी ज़रूरत है, 3h की, तो ऐसे मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। तो लिमिट, अब देखो ये 100% अगर हम ये लिमिट को ऊपर ले जाते हैं तो ये e की पावर में 0/0 टाइप का बन रहा है। तो हम इसमें डिफ्रेंशिएशन भी यूज़ कर सकते हैं, एल हॉस्पिटल रूल, और स्टैंडर्ड लिमिट भी यूज़ कर सकते हैं। तो स्टैंडर्ड लिमिट मैं यूज़ करने वाला हूँ यहाँ पे। तो ये e की पावर में क्या लिखा हुआ है भैया, tan 2h इंटू 1 अपॉन क्या लिखा हुआ है, tan 3h। अब हम लोगों को जिस बात की ज़रूरत है उससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। तो 2h को क्या चाहिए, 2h,
tan 3h के लिए ऊपर क्या होना चाहिए, 3h होना चाहिए, तो हम ऐसा लिख सकते हैं। तो देखो h से h तो कैंसिल हो रहा है, 3/2 एक्स्ट्रा हो गया, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 2/3। तो देखो ये लिमिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। इसी तरीके से ये वाला tan 2h/2h भी कितना हो जाएगा, 1। तो हमारे पास आ जाएगा e⁻²/3। ये क्या हो जाएगा, e⁻²/3। ये किसकी वैल्यू आई है, राइट हैंड लिमिट एट x = 0। क्लियर। अब हम लोग लेफ्ट लिमिट की तरफ बढ़ते हैं। तो अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या कैलकुलेट करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो उसको कैसे लिखा जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे f(0 - h)। जिस तरीके से हम लोगों ने यहाँ 0 + h रखा था उसी तरीके से हम 0 - h रखेंगे। 0 - h मतलब h 0 से नेगेटिव, 0 से नेगेटिव मतलब 0 से छोटा वाला फंक्शन कौन सा है, तो 0 वाला फंक्शन छोटा वाला यही है। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ रखा जाएगा 0 - h। तो किस तरीके से दिखेगा ये, नेक्स्ट लिमिट। अब देखो ये 0 - h हमने यहाँ कर तो दिया, पर यहाँ पे लिमिट अब हम लोगों को क्या करनी है, या तो देखो x टेंस टू क्या लिखो 0 - या फिर हम इसको लिख सकते हैं h टेंस टू 0, और x की जगह हम लोगों को क्या रखना होगा, 0 - h। ये इतनी सी बात हम लोगों को लेफ्ट हैंड लिमिट में ध्यान रखनी होती है। तो लिमिट h टेंस टू 0 ऐसा का ऐसा ही चल रहा है, और ये वाली लाइन ऊपर की तो एक्सप्लेनेशन वाली है, इसको हटा देते हैं हम लोग। तो लिमिट h टेंस टू 0 ये क्या हो जाएगा, 1 + sin -h। अब ये पूरा का पूरा किस में है भैया, मॉड में है। अब इस पूरे की पावर में कुछ कुछ लिखा हुआ है, तो इस पूरे की पावर में क्या है, a/mod वापस से sin h, और h तो हमने माइनस रखा है। क्लियर। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकते हैं वो देख लेते हैं। तो इस स्टेप के बाद हम ऐसा कर सकते हैं, लिमिट h टेंस टू 0। तो ये हो जाएगा भैया, माइनस बाहर आ जाता है साइन का, तो माइनस साइन h को हम लिख सकते हैं सिर्फ साइन h। क्या लिख सकते हैं, सिर्फ साइन h। तो ये हो जाएगा 1 + sin h की होल पावर a/, वापस से यहाँ पे भी वही कहानी हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, sin h। अब अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये 1 की पावर इन्फाइनाइट टाइप की बन रही है लिमिट। देखो h = अगर मैं 0 रखता हूँ तो 1 + 0 कितना हो जाएगा, 1, और a/0 मतलब इन्फाइनाइट, तो ये 1 की पावर इन्फाइनाइट है। और 1 की पावर इन्फाइनाइट टाइप का फॉर्मूला हम लोगों को पहले से ही पता होना चाहिए। क्लियर। तो 1 की पावर इन्फाइनाइट वाले फॉर्मूले से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। लिमिट h टेंस टू 0, f(x) क्या है, 1 + sin h। अब फॉर्मूला होता है हमारा f(h - 1) इंटू g(x). g(x) क्या है, a/sin h। तो देखो 1 से 1 कट गया है, और ये पूरा का पूरा लिखने में आएगा e की पावर में। तो ये कैसा हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, e की पावर क्या लिखा हुआ है भैया, sin h/sin h। बहुत बढ़िया, sin h से sin h कट जाएगा और a बच जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा e की पावर a। क्लियर। अब यहाँ पे हम लोगों को देख लेना चाहिए कि f(0) जो है वो b के बराबर है। अब हम लिखेंगे यहाँ पे कि अगर फंक्शन कंटिन्यू है एट x = 0, x = 0 पे अगर फंक्शन कंटिन्यू है, इफ़ f(x) इज़ कंटिन्यू। अब इफ़ लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो गिवन है, कंटिन्यू एट x = 0, तो क्या होना चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट जो हम लोगों ने निकाली है e की पावर a, वो राइट हैंड लिमिट के बराबर होना चाहिए, मतलब e की पावर 2/3, और वही किसके बराबर होना चाहिए, f(0) के बराबर। तो f(0) यहाँ पे पहले से दिया हुआ है ऊपर की तरफ, f(0) = कितना है, b है, b। तो अगर हम फर्स्ट 2 को देखें तो इन दोनों को कंपैरिजन करा के हम a की वैल्यू बता सकते हैं। तो a की वैल्यू हम बता सकते हैं 2/3। क्लियर। तो a तो हो गया भैया 2/3, और फर्स्ट और थर्ड को आप ले लेते हैं हम लोग a की वैल्यू रख के, तो b = क्या हो जाएगा, e की पावर 2/3, या फिर डायरेक्ट देख लो ना यार, सेकंड और थर्ड को भी देख लो, तो b = क्या हो जाएगा, e की पावर 2/3। तो इस तरीके से हम लोग जेई में आए हुए कंटिन्यूटी के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही ईजी है, ज़्यादा कुछ परेशानी नहीं है, बस हम लोगों को पता होना चाहिए कंटिन्यूटी की डेफिनेशन। अगर डेफिनेशन पता है तो हम कर सकते हैं। डेफिनेशन बस इतनी सी है कि पर्टिकुलर जहाँ फंक्शन ब्रेक हो रहा हो, जैसा कि मैक्सिमम हम जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसमें 0 पे ब्रेक हो रहा है, डीबीबी में कुछ क्वेश्चन होंगे उनको भी तुम्हें इसी तरीके से ट्राई करना है, और कोई डाउट होगा तो पूछ सकते ही हो।